सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत, संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए? क्या रात हो जाने पर संध्या दीपक जलाते हैं? तो आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसे समझने के बाद आप पे खड़े हो जाएंगे सात संगत जी। तो सात संगत, साथ ही दीपक जलाते नहीं सात संगत अपने घरों में, उनके साथ क्या होता है? तो आइए कहानी के माध्यम से पूरे विस्तार में समझेंगे सात संगत। विनती करती हूँ इस वीडियो को किसी पार्ट को छोड़कर जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है सात संगत जी। आइए समझते हैं सात संगत जी। सात संगत जी, अमरपुर नामक गांव के शाम के समय दीपक जलाने की एक रहस्यमय परंपरा थी सात संगत। यहाँ के लोग मानते थे कि दीपक को सूरज ढलते ही जलाना चाहिए, और वो भी एक विशेष समय पर। शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच कोई भी इस समय के बाद दीपक जलाने की हिम्मत नहीं करता था सात संगत। सात संगत, इसके पीछे भयानक कहानी है, आइए सुनते हैं। सुनते ही आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिए। सालों पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम पार्वती था। अकेले रहती थी। पार्वती के बारे में कहा जाता था सात संगत कि आत्माओं से बात करती है। उसकी गहरी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था सात संगत, मानो वो किसी पूरी दुनिया की रहस्य से परिचित हो सात संगत। तो सात संगत, गांव के लोग उस परछाई वाली माई कहकर बुलाते थे, और हर शाम वो अपने घर के बाहर दिया जलाई जाती थी सात संगत। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, पार्वती अपने घर के बाहर बैठी थी। अचानक एक अजीब सी परछाई उसके सामने आई। परछाई ने धीमे से सात संगत जी फुसफुसाना मत। सूरज ढलने के बाद अंधेरा पूरी तरह सात संगत जी घिरने से पहले ही दीपक जलाना जरूरी है। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसका सामना उस अंधेरे से होगा जिसे वह सहन नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं चेतावनी का उल्लंघन कैसे होता है। पार्वती ने यह बात गांव के सभी लोगों को बताई। कुछ लोगों ने उसे बात को गंभीरता से लिया तो कुछ ने इसे अपने बुढ़ापे की बकवास समझा। वर्षों तक गांव वालों ने इस नियम का पालन किया सात संगत, लेकिन दिन के एक युवक रामू ने इस चुनौती के देने की ठान मान ली। रामू पढ़ा लिखा और तर्कशील था। उसे इन बात पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह शाम के 7 बजे के बाद दीपक जलाएं और सबको साबित करेगा कि यह अंधविश्वास है। अगले ही दिन 7:55 पर दीपक जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही रामू ने 7:01 पर दीपक जलाया, अचानक पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। रामू के घर के चारों ओर एक घना काला धुआं मंडराता हुआ नजर आया सात संगत। रामू ने डर के मारे दीपक बुझाने की कोशिश की, परंतु दीपक की और तेज हो गई। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी आवाज़ चली गई है। अगले दिन अगले गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। घबराया और भागते हुए गांव के अन्य लोगों को बुलाने लगा, पर उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। अब वह बस इशारे से ही सबको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता, पर किसी को समझ नहीं आता। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने भी
अपना दीपक जलाने का समय साथ नहीं तोड़ा। गांव में एक अजीब सा डर फैल गया था। सभी मानते थे कि दीपक का समय एक चेतावनी था और इसे तोड़ने का मतलब अंधेरे को न्योता देना। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। यहाँ परिवार शहर से आते हैं और इसे इन अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था सत्संगत। एक दिन उन्होंने भी नियम तोड़ा और फैसला किया कि रात के 8 बजे दीपक जलाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, पर उन्होंने इन बातों को हंसी से उड़ा दिया सत्संगत। आखिरी रात के 8 बजे जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, पूरे घर में सत्संगत जी अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। घर की हर दीवार पर अजीब सी परछाई बनने लगी और हर चीज हिलने लगी। सत्संगत परिवार में लोग घबरा गए, एक दूसरे को पकड़ने लगे। तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला की परछाई दिखाई दी। वो गुस्से में कह रही थी कि तुमने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अब अंधेरा का प्रकोप झेलना होगा। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि वह परिवार गांव छोड़कर चला गया था। उनके घर में केवल जले हुए दीपक और टूटी हुई खिड़कियां थी सत्संगत। गांव वालों ने यह मान लिया कि वह परिवार भी उसी श्राप का शिकार हो गया। सत्संगत अमरपुर के लोग शाम को दीपक जलाने के लिए इस नियम का पालन करते हैं। कोई भी गांव का निवासी 7 बजे के बाद दीपक जलाने की हिम्मत नहीं किया और गांव के लोग इस रहस्य को आदरपूर्वक मानते हैं। सत्संगत जी, बात यही है कि हम किसी पर विश्वास करें या ना करें, हमें भगवान पर विश्वास जरूर करने चाहिए, ना कि किसी के कहने पर बहकावे में आकर नियम का उल्लंघन करने चाहिए। आइए साथ ही साथ जानते हैं रोज सुबह सवेरे उठ के हमें कौन से सत्संग कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म कौन से हैं, बुरे कर्म कौन से हैं। आप सुनने के बाद आपका शरीर हिल जाएगा। तो सत्संगत जी, कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो कि हमें सुबह से लेकर शाम तक की न्योता देती है। सत्संगत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब, अत्यंत भक्ति और भाव करने वाला मोहन रहा करता था। सत्संगत उसका नाम मोहन था, कठिनाइयों से भरा था। सत्संगत जी तो सत्संग जी, लेकिन उसने कभी अपने ईश्वर पर विश्वास खोने नहीं दिया। उसकी एक ही प्रबल इच्छा थी कि उसके परिवार का जीवन बेहतर बने और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहन के पास के जंगल में जाकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। ईश्वर प्रार्थना रोज करते हैं। सत्संगत सूरज को जल पर अर्पित करता, गंगा जल से अभिषेक करता। सत्संगत जी, सत्संगत गांव के लोग उससे पूछते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? आखिर कब तक इन सब पर भरोसा करोगे? आखिर क्यों नहीं कुछ काम कर लेते? लेकिन मोहन मुस्कुराता रहा और कहता है, भगवान सब देख रहे हो। तुम यह कैसे लोग हो बात कर रहे हो? सुन को बताया, आप नहीं जानते मेरे भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो एक ना एक दिन जरूर मेरी सुनेंगे। एक दिन मोहन को जंगल में एक बूढ़े संगत जी मिले। संगत जी के कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर बहुत ही अद्भुत सत्संगत नजारा था, जिसे कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक तेज था, जिसे मानो लग रहा था कि कोई प्रभु ही है। मोहन ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया।
संत ने उनकी भेंट और भक्ति भाव का समर्पण प्रकट हुआ। बेटा, देखते हुए हो तुम रोज प्रतिदिन यहाँ आकर ईश्वर की आराधना सत्संग करते हो, लेकिन क्या तुम जानते कि तुम्हारी मनोकामना कब पूरी होगी? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे विश्वास है बाबा सतगुरु पर, जैसे बाबा इच्छा प्रभु मेरे सुनेंगे, लेकिन कब होगा मुझे नहीं पता। साथ संगत मोहन को एक अनोखी मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब रोज सुबह उठकर 5 विशेष कार्य करने हैं। यह 5 कार्य तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ संगत आखिर वो कौन सी 5 कार्य है, आइए सुनते हैं। उन्होंने बताया कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। संत ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ होता है। इस समय उठकर भगवान का ध्यान करने से मन में काम करता ऊर्जा आती है। तो सत्संगत मोहन ने इसे अपना लिया। रोज सुबह उठकर प्रभु का ध्यान करने लगा, सूरज को जल अर्पित करने लगा या फिर उसके आगे समर्पण करना बहुत ही आसान है, लेकिन लोग नहीं करते। संत ने कहा कि सूरज को जल अर्पण करने से जीवन में धन, सुख और स्वास्थ्य आता है। तो ये ईश्वर के प्रति आभार जताने का तरीका है। सत्संगत माता पिता और गुरु की सेवा करना। तीसरा नंबर, सत्संगत मोहन को बताया कि बिना माता पिता की सेवा के बिना कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। मोहन ने इन नियम का पालन करना शुरू किया। सत्संगत माता पिता का हर प्रकार का सम्मान करता, सेवा करता। सत्संग हर प्रकार का सम्मान करता, सेवा करता। लोगों अब चौथे नंबर पर आते हैं। तो सत्संग जरूरतमंदों की सेवा करना। संत ने कहा कि भगवान उसके पास जो आते, दूसरों की मदद करते, रोज भिक्षु को भोजन देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, भगवान की सेवा के साथ समर्पण, यही चौथे नंबर है। सत्संगत और 5वें नंबर है कि संत ने जैसा बताया, हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो कि तुमने जो कुछ भी दिया वह सब बढ़िया ही है, तुम्हारे दिन सफल बनाए। और हर प्रकार आभार प्रकट करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति आए। सत्संगत जी, यह सब करने से सब कुछ आसान हो जाता है। यह सब करना और यह तुम करोगे तो जरूर ना जरूर तुम्हारे कष्ट तो दूर ही हो सकते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए कैसे होता है। एक मोहन के जीवन में मोहन ने ये 5 कार्य प्रतिदिन करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सत्संगत पहले उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगी, फिर भी उसकी मेहनत इतनी तेज थी कि मानो सराहना इतनी ज़्यादा मिलने लगी कि गांव के लोग हैरान थे। सत्संगत जी, गांव के लोग हैरान थे कि मोहन का जीवन अचानक कैसे बदला। एक संत फिर गांव वापस लौटे और मोहन के जीवन में बदलाव देखकर मुस्कुराए। सत्संगत उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने तभी भक्ति और सेवा का फल तुझे दे दिया। यह 5 कार्य ही तुम्हारे जीवन का आधार बन चुके हैं। अब कभी इन्हें छोड़ना मत। और इस तरह मोहन की भक्ति और समर्पण के बल पर उसकी मनोकामना पूरी हुई। सत्संगत जी, तो सत्संगत जी, गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर ये 5 कार्य करने लगे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे। तो सत्संगत जी, आइए साथ ही निरंकारी सत्संग में सद्गुरु और संतों के विचार किस प्रकार मुख्य रूप से मानवता दी जाती है,
एक परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर धारित होते हैं। निरंकारी मिशन का उद्देश्य सत्संगत मानव में प्रेम, शांति और भाईचारा का बढ़ावा देना होता है। सत्संगत जी इसमें यह समझाया जाता है कि सच्चा ज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में सच्चा आनंद लाता है। आइए जानते हैं निरंकारी सत्संग से कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार होते हैं। एक ईश्वर है। निरंकारी मिशन का मानना यह है कि ईश्वर एक है, वो हर जीव में विद्यमान है, विराजमान है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। इसीलिए हर व्यक्ति का सम्मान और सभी के साथ प्रेम पूर्ण साथ व्यवहार करना अति आवश्यक है। सत्संगत जी गुरु की महिमा, सद्गुरु की कृपा से ही आत्मज्ञान संभव है। निरंकार सत्संग से ही सद्गुरु के मार्गदर्शक और आशीर्वाद को सर्वव्यापी माना जाता है। मानवता का सेवा निरंकारी मिशन में सेवक का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हर किसी की मदद करना, जरूरतमंदों की सहारा बनना और अपने समय पर संसाधनों का उपयोग अच्छे कार्यों में करना सच्चा धर्म माना जाता है। सत्संगत ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चा ज्ञान तो आवश्यक होता है और सत्संगत जी ईश्वर की सच्चाई पहचान सद्गुरु की कृपा से होती है। यह केवल सत्संग में रहने से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उस ज्ञान को महसूस करना संभव, जो कि एक सच्चे सद्गुरु संत बताते हैं। अहंकार द्वेष से मुक्त होना निरंकारी मिशन में यह सिखाया जाता है। सत्संगत कि अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुष्ट पा सकते हैं। सत्संगत जी गलत कर्म करें और हमें बोलें, चलो खैर हम तो अपना पाप दूर कर ही रहे हैं। सत्संग में जा कर के सत्संग से हमें बहुत कुछ अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, जिनका हम घर आकर गहरे ध्यान करें, जो कि रोज करने से सुबह शाम प्रार्थना, निरंकारी सत्संग, भजन, इन विचारों के माध्यम से निरंकारी सत्संग सत्संगत जी मानवता का एक सूत्र में बांधा का प्रयास करने का है, जिसे सभी महात्मा पुरुष करते हैं। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी विनती कर रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और व्हाट्सएप पे सत्संगत जी और सभी को शेयर करें। सत्संगत जी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, जी धन निरंकार जी।